नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। लुटेरों का अपना अलग अलग इतिहास है। कुछ तो दिल लगाने वाले लोग कभी दिल लूट लेते थे। कई बार ऐसा सुना गया है और देखा भी गया है कि जब कोई किसी के प्यार में पागल हो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये दिल लुटा बैठे हैं। देखा जाए तो दिल लूटने वाले लुटेरों की कमी तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है और इनकी तादाद भी बहुत है। यह तो थी दिल लूटने वालों की बात, लेकिन दिल लूटने के अलावा भी दौलत लूटने वालों की भी कमी नहीं है। देश में दौलत लूटने के लिए भी रोज नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले तो कनपट्टी पर रिवाल्वर रखकर लोग दौलत लूटते थे, मगर जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे दौलत लूटने के तरीके भी बदलते गए। आज हम बात करने वाले हैं दौलत लूटने के एक नए तरीके पर। आजकल दौलत लूटने के लिए लुटेरी दुल्हन पैदा हो रही हैं। हालांकि लुटेरी दुल्हनों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में देश के अंदर इस तरीके की तमाम घटनाएं सुनी गई हैं कि लुटेरी दुल्हन ने दौलत पर हाथ साफ किया और गायब हो गई। इस तरीके के आधुनिक अपराध महानगरों में सुनाई देते थे, मगर अब लुटेरी दुल्हन छोटे मोटे शहर और गांव खेड़ों तक पहुंच गई हैं। कुछ दिनों पूर्व पन्ना जिले में भी लुटेरी दुल्हन ने अपना हुनर दिखाया था, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। सतना अभी तक इस तरीके के अपराध से मुक्त था, लेकिन बीते दिनों सतना के अंदर भी 2 लुटेरी दुल्हन पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक कैमूर थाना क्षेत्र के बरारी निवासी जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के 5 बेटे हैं। 3 की शादी हो चुकी है और 2 की शादी अभी नहीं हुई थी, इसलिए वह परेशान थे। इसी दौरान जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की मुलाकात लुटेरी दुल्हन गैंग के सदस्य अरुण कुमार और मनसुख रैकवार से हो गई। फिर क्या था, इन दोनों सदस्यों ने लुटेरी दुल्हन की कथित मां बबीता तिवारी निवासी सिंधी कैंप से मिलवाया और देखने सुनने की औपचारिकता भी पूरी कराई। बबीता ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देकर दहेज देने में असमर्थता जताई। ऐसे में जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने अपने ही खर्चे पर शादी करने की बात स्वीकार कर ली। दीक्षित जी ने शादी करने के लिए जमीन बेचकर 3.5 लाख जुटाए, जिसमें 2 बार में तथाकथित वधू पक्ष को पैसे पूरे इंतजाम के लिए दे दिए। 27 नवंबर की तारीख भी तय कर दी गई शादी के लिए। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित अपने बेटे के शादी के सपने बुन रहे थे कि बारात जाएगी, शहनाइयाँ बजेंगी, द्वार 4 लगेगा, मंडप सजेगा, 7 फेरे होंगे, फिर मांग में सिंदूर भरेंगे, फिर विदाई होगी। लेकिन यह सपना चकनाचूर हो गया। उन्हें क्या पता था कि लुटेरी दुल्हन ने दीक्षित जी को शादी के नाम पर ठग दिया। अचानक से बबीता ने फोन कर दीक्षित जी को यह बताया कि उनके जेठ की मृत्यु हो गई, इसलिए शादी की तारीख टाल दी जाए। दीक्षित जी भले मानुस थे, उन्होंने सारी बात को सहजता से सुना और शादी की तारीख टाल दी। लेकिन जेठ की मृत्यु का समाचार सुनकर दीक्षित जी सतना आ पहुंचे तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस घर में बबीता रहती थी वहां से वह लुटेरी दुल्हनों के साथ गायब हो चुकी थी। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि बबीता तो किराए पर रहती थी और उनके यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई। तब जाकर दीक्षित जी को इस बात का एहसास हुआ कि दुल्हन के चक्कर में वह लुट चुके हैं। दीक्षित जी इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही शहनाइयां बजेंगी और उनके घर में बहुओं की पायल खनकेगी। दीक्षित जी के घर आंगन में बहुओं की पायल खनकना तो दूर, बचा कुचा पैसा भी तिजोरी से जा चुका था। इस बात की शिकायत दीक्षित जी ने पुलिस से की। पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह की तलाश की। 3 सप्ताह के अंदर गिरोह की सरगना और लड़कियों की मां बनने वाली बबीता तिवारी, दलाल अरुण कुमार, मनसुख रैकवार और फर्जी मामा केशव प्रसाद उर्फ केशव साकेत को अलग अलग जगहों से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि लुटेरी लड़कियां अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन यह जरूर पता चल चुका है कि यह लुटेरी दुल्हन अब तक 4 दूल्हों को लूट चुकी हैं। दुल्हन बनने के नाम पर सिर्फ इसी तरीके से लूट होती है ऐसा नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे सोशल नेटवर्क के जरिए शादी के नाम पर लोगों को लूटा जाता है।
आज की तारीख में कई मैरिज ब्यूरो इंटरनेट के जरिए शादी करने का ऑफर मिल रहा है। इनमें कुछ महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करा के पुरुषों को ठगने का काम कर रही हैं। यह महिलाएं पुरुषों से कहीं मोबाइल रिचार्ज के नाम पर या अपनी कोई मजबूरी बताकर पुरुषों से अपने अकाउंट में पैसे डलवाती हैं और उसके बाद अपना मोबाइल बंद करके गायब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, अखबारों में भी बहुत सारे वैवाहिक विज्ञापन छापे जाते हैं। वैवाहिक विज्ञापन छापने वाले मैरिज ब्यूरो भी आज की तारीख में लूट के धंधे में शामिल हो चुके हैं। ये मैरिज ब्यूरो वाले ज़्यादातर इस तरीके का विज्ञापन छपवाते हैं कि 50 साल की महिला है, 1 लाख रुपए कमाती है, घर जमाई, विधुर, बच्चे वाले सभी मान्य है। 1 लाख रुपए की लालच में कई लोग मैरिज ब्यूरो को फ़ोन लगाते हैं। फिर मैरिज ब्यूरो वाले एक फर्जी फ़ोटो भेजते हैं। उसके बाद मैरिज ब्यूरो वाले लड़की का फ़ोन नंबर देने के नाम पर 1000 से 2000 अपने अकाउंट में जमा करवाते हैं। जब कोई पुरुष मैरिज ब्यूरो के अकाउंट में पैसा जमा कर देता है तब उसे एक लड़की का नंबर मिलता है। लड़की एक ही दिन में प्यार के बड़े बड़े सपने दिखा देती है। उसके बाद अपनी कोई मजबूरी बताकर पैसे की मांग करती है। जैसे माँ की तबीयत खराब है, पर्स गिर गया है, पर्स में ही एटीएम था, आप अभी पैसे दे दीजिए, जब मेरा एटीएम आ जाएगा तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे। ऐसे तमाम बहाने बताकर लूट का कारोबार चल रहा है। जिसने भी ऐसा किया समझिए लुटेरी दुल्हन ने ठग लिया। मैरिज ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबर से प्रायः इसी तरीके की ठगी के नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। लोक लाज के डर से लोग इस बात की शिकायत नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि आज की तारीख में लुटेरी दुल्हनों का धंधा बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। विशाल खबर आपको सावधान कर रहा है। यदि इस तरह की किसी भी लुटेरी दुल्हन के बारे में आपको पता चलता है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी थाने से संपर्क करके इस गिरोह को पर्दाफाश जरूर कराएं। कहीं आपके साथ यह लुटेरी दुल्हन आपको न कहीं लूट कर ले जाए। देखते रहिए विशाल खबर।